गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन रिवीजन क्लास में मैं आप सभी के लिए जो अपना पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र का रिवीजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी ने ये चैप्टर क्लास में पढ़ा है और साथ ही साथ इसके जो पीपीटी है वो भी मैंने आपको शेयर की थी। आप सभी ने उसको अच्छे से देखा होगा। आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखें तो अपनी उस पीपीटी को साथ में चलाएं ताकि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसकी विषय वस्तु आपको मिलती रहे। तो बच्चों, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम अपने धरती के वातावरण और उस पर पाई जाने वाली समस्याओं का अध्ययन करते हैं। यदि आप देखें, आप सभी ने कक्षा 11वीं से ही भूगोल पढ़ी है। भूगोल मूल रूप से दो हिस्सों में विभाजित है। एक को भौतिक भूगोल कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, और दूसरे को मानव भूगोल कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी इस धरती पे मिलने वाले भौतिक पर्यावरण जो हमारे आजू बाजू है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसका अध्ययन करती है। और इसमें उन तमाम चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिनके ऊपर हमारा जीवन आधारित है। यदि आप देखें तो हमारे भौतिक पर्यावेश में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो उसमें सबसे पहले है ज़मीन, पृथ्वी, जिसको हम लैंड कह सकते हैं। दूसरा है एयर, जो गैसियस एनवेलप हमारे चारों तरफ हमें घेरे हुए है वो। तीसरी चीज़ है धरती पे पाया जाने वाला जल, और इसी तरह चौथी चीज़ है जो जीव जंतु हमारी धरती पे मिलते हैं, क्योंकि इन जीव जंतुओं के बगैर भी जीवन संभव नहीं है, तो ये भी जीवन को आधार प्रदान करते हैं। तो इस तरह भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावेश का अध्ययन होता है। इसमें मूल रूप से 4 विषय शामिल किए जाते हैं। आप जब ऊपरी कक्षाओं में जाएंगे, जब आप एमए के स्तर पर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि भौतिक भूगोल अपने आप में 4 विषयों को लेकर संकलित किया गया है। पहले को कहते हैं भू-आकृति विज्ञान। ये भू-आकृति विज्ञान जिसमें हम धरती पे पाए जाने वाले समस्त स्थल रूप, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, ये कैसे बनी, इनका वर्गीकरण किस प्रकार होता है, कहाँ ये मिलती हैं, इन सभी का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। इसी के साथ ही दूसरा जो विज्ञान होता है जिसमें हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं जलवायु विज्ञान, यानी क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर धरती पर पाए जाने वाले क्लाइमेट, वेदर फिनोमिना की स्टडी की जाती है। वो क्यों अकर होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, इन सभी का हम एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लेते हैं। इसके बाद चौथा आता है समुद्र विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में ओशियनोग्राफी कहते हैं। ओशियनोग्राफी के तहत भी हम धरती पे पाए जाने वाला जो 71% जल है, जलीय भाग की क्या विशेषताएं हैं, उसमें गति कैसी है, उसमें कौन से जीव जंतु मिलते हैं, इन सभी का अध्ययन करते हैं। और चौथा होता है जीव भूगोल, जिसको हम इंग्लिश में बायोज्योग्राफी कहते हैं। और बायोज्योग्राफी के अंतर्गत धरती पे पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इस भौतिक भूगोल का एक अंश आपने इससे पिछले वाले सेमेस्टर में पढ़ा था, और अब जो आपके पास इस सेमेस्टर में जो विषय वस्तु है वो रखी गई है मानव भूगोल। तो भूगोल का जो दूसरा पक्ष है, दूसरा व्यवस्थित पक्ष है, जिसमें हम भौतिक पर्यावेश को पढ़ने के बाद धरती पर मानवीय क्रियाओं को पढ़ते हैं। मानव किस तरह धरती पर बदलाव ला रहा है, धरती पर अनुकूलन कर रहा है। तो शुरू करते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि भूगोल के मूल रूप से 2 वर्ग हैं, 2 आधार हैं जिसमें बांटा जाता है। एक को कहते हैं भौतिक भूगोल, जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी होती है, भौतिक पर्यावेश के अध्ययन होता है। और दूसरा मानव भूगोल, जिसमें मानवकृत सभी चीज़ें जो धरती पे दिखाई दे रही हैं, जिसमें जनसंख्या, अधिवास, कृषि, राजनीति, औद्योगिक भूगोल, इस तरह की चीज़ों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यहाँ ये समझने की बात है कि भौतिक भूगोल के अध्ययन के बगैर हम मानवीय भूगोल का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि मानवीय क्रियाएं पूर्ण रूप से प्रकृति द्वारा चीज़ें जो दी गई हैं हमें, जो हमारा जलवायु है, जो हमारे उच्चावच हैं, उसके आधार पे ही होती हैं।
अब यदि हम मानव भूगोल के अर्थ की बात करें तो मानव भूगोल ह्यूमन और ज्योग्राफी 2 वर्ड से बना है। ह्यूमन इसका कंटेंट है कि हम क्या पढ़ते हैं और ज्योग्राफी इसका पैटर्न है कि हम कैसे पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में, मानव भूगोल में मानव के द्वारा की गई कार्य, उसकी गतिविधियाँ, उसके द्वारा बनाए गए स्थल रूपों का हम क्षेत्र पे विस्तार देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह की गतिविधि कहाँ की जाती है, कौन सी गतिविधि को करने वाले कारक कौन से हैं और उनका धरती पे विस्तार कैसा है। तो प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध होता है। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रकृति जैसा देती है, मानव उस पे ही अपने विकास के आयाम ढूंढता है, विकास करता है। ये मानवीय घटनाएं सभी जगह एक रूपता नहीं होती है बच्चों इनमें। ये कहीं किसी अलग तरह की गतिविधि करता है आदमी, कहीं अलग गतिविधि करता है। प्रकृति सभी जगह कुछ विशेष दशाएं देती है। बाद में मानव अपने सभ्यता के आधार पे, अपनी संस्कृति के आधार पे, अपने ज्ञान तकनीक के आधार पे उसमें परिवर्तन करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मानव सभी जगह, मानव गतिविधियों में सभी जगह समानता नहीं मिलती है, उनमें सामाजिक और आर्थिक भिन्नता मिलती है। आप देख सकते हैं अफ्रीका में भी संसाधन सारे उपलब्ध हैं और उसी तरह के संसाधन भारत में भी उपलब्ध हैं, लेकिन भारत उन संसाधनों का कहीं अच्छे से उपयोग कर पा रहा है क्योंकि भारत में मानवीय संसाधन काफ़ी उच्च गुणवत्ता का है। अब यदि हम मानव भूगोल की प्रकृति की बात करें कि प्रकृति किस तरह है, तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो यहाँ ये समझने की बात है कि हम अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। अंतर संबंधों का यानी ये एक इस तरह का विज्ञान है जिसमें सिर्फ मानव के पर्यावरण पर प्रभाव नहीं बल्कि पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। व्यवस्थित अध्ययन से अभिप्राय कि हम एक क्रम में अध्ययन करते हैं। हम जब भी कभी मानवीय चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनमें सबसे पहली बात हम भौतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सपोज़ हमें कृषि पढ़नी हो तो हम देखते हैं कि ज़मीन कैसी है, जलवायु कैसी है, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना है, और उसी के आधार पे हम मानव के द्वारा की जाने वाली कृषि, उसके प्रकार और विभिन्न क्षेत्रों में उसमें जो अंतर पाया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। तो भूगोल का ये एक क्रमबद्ध रूप है। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि भूगोल और 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इन्हीं को 2 अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है। एक को कहते हैं ज्योग्राफी यानी क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरे को कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी। तो हम मानव भूगोल में चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। हम पूरी धरती पर कृषि, पूरी धरती पे पाए जाने वाले अधिवास, पूरी धरती पे पाए जाने वाले जो उद्योग धंधे हैं उनको लगने के कारण, उनके सिद्धांत आदियों का हम व्यवस्थित वर्गीकरण, व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। तो अब यदि आप नज़र उठा के अपने चारों तरफ देखें तो आप पाएंगे कि हमारे आजू बाजू, हमारे चारों तरफ 2 तरह के तत्व विद्यमान हैं। एक वो जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, दूसरा जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो भौतिक भूगोल में हम उन तत्वों का अध्ययन करते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, और मानव भूगोल में हम उन तत्वों का अध्ययन करते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। मानव प्रकृति के साथ ही जिया है। प्रकृति हमेशा से ही उपलब्ध थी। जब धरती पर आदमी आया तो प्रकृति ने कुछ दशाएं दी। मानव ने उन प्रकृति के उन दशाओं को सुधार करके उसमें अपने लिए जीवन यापन के तरीके ढूंढे हैं। शुरुआत में जब आदमी के पास तकनीक नहीं थी, आदमी इतना कुशल नहीं था जितना वो आज है, तो वो प्रकृति की गोद में ही रहता था। सभी कुछ मानव वैसा ही कार्य करता था जैसा प्रकृति चाहती थी। यदि प्रकृति उसे कहती थी कि जंगल में खाना खाना है तो वो जंगल में खाता था, शिकार करके खाना खाता था, गुफाओं में रहता था, बारिश होती थी तो गुफाओं में छुप जाता था। तो इस प्रकार वो प्रकृति पे ही निर्भर था। वहीं धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी कुशल होता गया, उसने ज्ञान में वृद्धि हुई और तकनीक आई उसके पास, तो उसने प्रकृति को भी अपनी तरह ढाल लिया। अब आदमी प्रकृति से कई जगहों पे द्वंद्व करता हुआ भी दिखता है। ज़्यादा सर्दी होती है तो उस तरह के कपड़े पहनता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके पास उसका भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है। तो पूर्ण रूप से वो धीरे धीरे
विकास कर रहा है और तकनीक हासिल करता जा रहा है। इस तकनीक के कारण हमें ऐसा कई जगह दिखता है जहाँ पे प्रकृति का मानकीकरण हो गया है, मानवीकरण हो गया है। हम प्रकृति को मानव के अनुरूप ढाल पाए हैं। हमने बहुत सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है। मानव की यही तकनीक का एक अभिन्न हिस्सा है कि प्रकृति पर हम अपनी तकनीक से काफ़ी परिवर्तन ला पाए हैं। हमने तेज़ गति से उड़ना सीख लिया है। पहले एक जगह से दूसरे जगह जाना ही काफ़ी कठिन और समय लगाने वाला कार्य होता था। अब मानव अपनी तकनीक की मदद से कुछ ही मिनटों में कहीं से कहीं भी चला जाता है। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि भौतिक भूगोल जहाँ धरती के अंदर का अध्ययन करता है, धरती की परतों का अध्ययन करता है, धरती पर पाए जाने वाले स्वरूपों का अध्ययन करता है, हवा का अध्ययन करता है, जल का अध्ययन करता है और जीव जंतुओं का अध्ययन करता है, जिससे हमें व्यवस्थित जानकारी मिल पाती है कि हमारा ग्रह कैसा है, हमारे धरती पर कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ जलवायु कैसी है, हमारे यहाँ मिट्टी कैसी है, हमारे यहाँ जलाशय कैसे हैं, हमारे यहाँ जीवन के कौन कौन से रूप मिलते हैं, पौधे कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं, पशु कहाँ पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार होते हैं, उनमें समानता क्या होती हैं, किस तरह एक का जीवन दूसरे के जीवन पर निर्भर होता है, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है इन्हीं भौतिक पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है। हम इंटरेक्शन करते हैं, हम भौतिक आवश्यकताएं जैसे जल, वस्त्र, आवास, औजार प्राप्त करते हैं, हम अपने व्यवसाय करते हैं, हम अपने सांस्कृतिक विकास करते हैं, हम मनोरंजन के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। तो इस तरह हम पूर्ण रूप से इसी बात पे निर्भर करते हैं कि हमारा मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है। अब देखिए, यदि हम विषय वस्तु की बात करें कि हम पढ़ते क्या हैं, तो आप सभी को ऐसी जानकारी है कि भूगोल एक बहुत ही व्यवस्थित विषय है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे फिनोमिना की स्टडी करते हैं जो हम अपने दूसरे सिस्टर ब्रांचेस से, जो हमारे और सामाजिक विज्ञान के विषय हैं या हमारे भौतिक विज्ञान के विषय हैं, उनसे हम साझा करते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि समाजशास्त्र से हमने सामाजिक भूगोल निकाला है, राजनीतिक शास्त्र से राजनीतिक भूगोल, इतिहास से ऐतिहासिक भूगोल, कृषि विज्ञान से कृषि भूगोल, अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल, जनांकी से जनसंख्या भूगोल। और इस तरह भूगोल का एक ऐसा विषय वस्तु बनी है जिसमें हम पूरी धरती पर मानव द्वारा जनित सभी चीज़ों का अध्ययन कर पाते हैं। मानव ने, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि प्रारंभिक तौर पर प्रकृति की गोद में जीवन शुरू किया, वो पूर्ण रूप से प्रकृति पे निर्भर था और धीरे धीरे उसने तकनीक को अपनाया और आज आप देखेंगे कि मानव न केवल धरती बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भूगोल में भी कुछ परिवर्तन आए हैं समय के साथ? तो समय के साथ भूगोल में भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। प्रारंभिक तौर पे भूगोल एक ऐसा विज्ञान था, मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान था जिसको इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज कहते थे, जिसमें ये इम्पोर्टेंट था कि कौन सी नदी, कौन सा पर्वत, कौन सा राज्य, कौन सा देश, कौन सी जगह कहाँ है, इसका अध्ययन करते थे। लेकिन आज हम भूगोल एक ऐसा विज्ञान के रूप में उभरा है जिसकी सामाजिक प्रासंगिकता है, वो समाज में होने वाली समस्याओं के समाधान की बात करता है। वो ये देखता है कि किस तरह मानव की जो समस्याएं हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, भेदभाव है, उनका समाधान किया जा सके। अब आता है कि भूगोल को और ख़ासतौर से मानव भूगोल को पढ़ने के उपागम क्या हैं, उसके अप्रोचेस क्या हैं। तो आप यदि देखें तो भूगोल को पढ़ने की बहुत सारी अप्रोचेस हैं। कुछ अप्रोचेस आपने कॉमनली सुनी होंगी जिसको हम स्पेशियल अप्रोच या टेम्पोरल अप्रोच कहते हैं। इसी तरह हिस्टोरिकल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच भी कई अप्रोचेस हैं। अप्रोचेस का मतलब होता है हम किसी चीज़ का अध्ययन किस परिप्रेक्ष्य में करते हैं। जैसे भूगोल में एक अप्रोच होती है सबसे पहली हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच इसमें हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की, चाहे वो कृषि हो, चाहे कोई भी ऐसा तत्व हो, कोई भी ऐसा फिनोमिना हो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक तौर पे कैसा रहा और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आया।
इसी तरह स्थानिक विश्लेषण उपागम में यानी स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच में हम ये देखते हैं कि किस तरह एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न है या समानताएं हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी फिनोमिना का, किसी भी तत्व का ज़मीन पर, स्पेस के ऊपर किस तरह का वितरण है। तीसरी चीज़ है, हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इकोलॉजिकल अप्रोच में मानव और प्रकृति को एक रूपता में बांधकर हम देखते हैं कि क्या मानव का विकास प्रकृति के साथ जा रहा है या प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है, या प्रकृति का मानव के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का एक दूसरे की इंटरेक्शन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की हम स्टडी करते हैं। चौथी चीज़ है बिहेवियरल अप्रोच के अंदर बच्चों हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मानव का व्यवहार जो है वो किस तरह का है, क्योंकि मानव मशीन नहीं है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है और एक व्यक्ति समय में अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। तो यहाँ मानव भूगोल के अंदर हम उसके उस व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करते हैं कि किस तरह उस पर क्या चीज़ें हैं जो उसके व्यवहार को, उसके कार्यों को प्रभावित करती है, इसका हम अध्ययन करते हैं। भूगोल में 1960 के बाद आई एक नई चीज़ है। इसी के तहत जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया कि भूगोल सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें मानव को बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो मानव विकास में उसको दिक्कत हो रही है, उनके समाधान की बात करता है। हम एक नए ऐसे विषय की तरफ बढ़ रहे हैं जो सामाजिक, जिसका सरोकार ज़्यादा हो, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो उस उपागम को कहते हैं ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच, जिसमें हम मानव के विकास की जो समस्याएं हैं उसके कल्याण की बात करते हैं, उसका विकास सुखद कैसे हो पाए इसकी बात करते हैं। अब आता है बच्चों मानव भूगोल के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो यदि आप देखें तो वो एक लंबी सूची आपके सामने है। इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के रूप में काफ़ी सारे विषय हैं। और ये सारे विषय वो हैं जो मानव जनित हैं, मानव द्वारा क्रियाओं से बने हुए हैं। तो इस तरह बच्चों इस पहले चैप्टर में हमने ये देखा कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में क्या अंतर है, मानव भूगोल के कौन कौन से तत्व हैं, कौन से उपागम हैं और कौन कौन से विषय हैं जो हमें आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ने हैं। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद।